इस बार की अमेज़न सेल से मैंने मंगवाया ये एक आइटम जिस पे मैं काफ़ी दिनों से विवाद कर रही थी। विवाद इसलिए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक ओटीजी है बोरोसिल का 60 लीटर्स। प्रॉब्लम ये है कि उससे मैंने अभी ऑफिस में शिफ्ट कर दिया है एंड कभी-कभार ऐसा होता था कि मुझे बच्चों के टिफ़िन के लिए कुछ बनाना हो या डिनर में कुछ रोस्ट करना हो या फिर पाव भाजी के लिए पाव बनाना हो, तो अवन नहीं था। एंड बहुत बार जब कुछ काम नहीं होता है तो मेरा मन करता है बेक करने का। फ्रेश ब्रेड तो मुझे घर पे ही बनाना होता है, बट अवन ना होने से बाहर का कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने फाइनली ले ही लिया इस बार। ये अगारो ब्रांड का है एंड इसके साथ सारे इक्विपमेंट्स आ गए, जैसे रोटिस्टिक के भी पार्ट्स आया था एंड साथ में ये कैच ऑल ट्रे भी। इसको अनबॉक्स करके रखा किचन पैंट्री में। एक्चुअली इसके लिए ही पूरी किचन क्लीनिंग की थी मैंने वो वाले दिन, एंड सेटअप भी चेंज किया था। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा। आज क्या बेक करूं करके मन में चल ही रहा था कि आ गई मैडम डाउट्स लेके। अभी स्कूल में नेल्टास का एग्ज़ाम आ रहा है, तो इसको मैंने थोड़ी देर मैथ्स पढ़ने के लिए कहा था, तो इसका और मैथ्स का तो 36 का है, तो आ गई मेरे पास डाउट लेके। तो थोड़ी देर उसको पढ़ाया मैंने, सारे डाउट सॉल्व किए। एंड फिर कुछ भी बेक करने से पहले मैंने एक बार मैनुअल भी पढ़ लिया। कोई भी अप्लायंस लो तो ये ज़रूर करना। इसके साथ अगर एक रेसिपी बुकलेट भी आई होती तो सही रहता यार, पर ठीक है अब क्या करें कोई नहीं। फिर मैं आ गई बेक करने। हस्बैंड ने तो स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कुछ भी मीठा मत बनाना, वरना मैंने तो पहले कपकेक्स और फ्रॉस्टिंग ही सोचा था। एज अपने इंडियंस को तो हर काम मीठे से होता है ना, बट अभी ठीक है। तो उनको खुश करने के लिए मैंने सोचा रागी बिस्किट्स ट्राई कर लेते हैं, जिसके लिए पैन में घी और गुड़ को मैंने अच्छे से फेंट लिया। अब मेरा बेकिंग का सारा सामान ऑफिस में है, यहाँ पे विस्क भी नहीं है, तो फोक से ही फेंट लिया। अगर विस्क होता तो काम भी आसान होता एंड मिक्स भी और अच्छे से होता, बट चलो अब कोई नहीं। एंड यहाँ पे हस्बैंड ने अवन की पूजा की। बोल में मैंने लिया रागी, गेहूं का आटा और कोको पाउडर एंड उसको छान लिया ताकि सब अच्छे से मिल जाए। एंड इसको डाल दिया घी मिक्सचर में एंड हमें इसे डो की कंसिस्टेंसी में लाना है। थोड़ा सा दूध भी डाला मैंने। एक्चुअली इसका रेसिपी डिटेल्स ना मैं किसी और दिन देती हूँ आप लोग को। मैंने भी पहली बार ही बनाया था, तो दिक्कत ये हुई मुझे कि मैं दूध डाल रही थी बट ये बॉल फॉर्म मतलब डो फॉर्म में हो ही नहीं रहा था। तो मैंने क्या किया, थोड़ा घी डाला, तब बराबर जम गया। तो मुझे लगता है शायद फैट कम हुआ, और एक और बार ट्राई करके मैं आपको बताती हूँ। तो फाइनली ये गोला बन गया। तो इसको मैंने फ्रिज में रखा 15 मिनट के लिए। अब हम अवन को भी प्री हीट कर लेते हैं। बाहर आके देखा तो हस्बैंड बालकनी में कुछ कर रहे थे। मुझसे धनिया लेने आए थे, तो मुझे समझा नहीं क्यों, बट अब पता चला कि पॉट में डाला उन्होंने। देखते हैं इसका क्या होता है, अपडेट देती हूँ मैं आप लोग को। फिर 15-20 मिनट बाद मैं आ गई वापस किचन में एंड ये डो को रोल करके कट कर लेंगे एंड इसमें लगाया काजू। ये स्क्रैप्स को आपको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। इसको हम वापस से रीरोल करके स्क्वायर शेप या कोई भी शेप आपको जो चाहिए उसमें कट कर सकते हैं। हम तो कुकी कटर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट जैसे मैंने बताया मेरे पास कोई भी सामान यहाँ पे नहीं है, तो जो था उसी से मैंने कर लिया।
और फिर इसको रखा मैंने बेक करने के लिए। तो आवाज़ आया तो देखा तो अब ये बुक्स समेट रहे थे। हम दोनों ही बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं। मैं ज़्यादा करके सेल्फ हेल्प बुक्स या मोटिवेशनल टाइप्स बुक पढ़ती हूँ एंड ये स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं। तो जो बुक्स पढ़ लिया हो या अब ज़रूरत नहीं थी तो उसको पैक करके रख रहे थे। मेरे पास बहुत सारे मोटिवेशनल एंड प्रोडक्टिविटी के ही बुक्स मिलेंगे आप लोग को। कुछ बुक्स जो मुझे दोबारा पढ़ना था मैंने साइड में रखवा लिया, तो वही सॉर्ट कर रहे थे। तो उनका बुक्स तो उन्होंने जमा दिया था, बट मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए वो देखने के लिए बुला रहे थे। तो वो कर रही थी, तब तक वहाँ अवन का आवाज़ आ गया। तो मैं जाके देखती हूँ तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, मतलब हमारे बिस्किट्स तैयार थे। एंड इसको वायर रैक पे छोड़ा था मैंने ठंडा होने के लिए। आके देखा तो सिर्फ 6 बज गए थे उसमें से, जो अच्छा वाला बैच था उसमें से। तो तब समझा चलो ठीक ठाक ही बना है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। श्री साईनाथ महाराज की जय।